उससे ज्यादा हमें जो है ना गलती, खराबी, वीकनेस, हाँ हाँ बिल्कुल, फॉल्ट आ गया यानी कि उसमें ब्रेक आ गया है, ब्रेकेज आना, या फिर उसमें क्या होता है, या तो ब्रेकेज है या उसके अंदर कोई वीकनेस आ जाए, क्रैक आ जाए, दैट इज, यानी किसी भी चीज के अंदर अगर फॉल्ट होने का मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट कि वहां उसमें कोई खराबी पैदा हो गई है। इट कैन बी ऑफ एनी काइंड, वो क्रैक भी हो सकता है, वो वीक भी हो सकता है, एनीथिंग। ओके, अब नाउ द फॉल्टिंग इज आल्सो कैटेगराइज्ड। कैटेगराइज मींस, जी, faulting is also categorized. What is categorized? Category, right? Classified, उसको अलग अलग टाइप्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, right? And what are they? There are three of them. There are three types of fault. Yes. Normal fault is कि जब it occurs due to the compression और टेंशन, दोनों वजह से। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि फॉल्ट जो है वो दो वजह से होती हैं। either when two crustal plates come near to each other, उनके दरमियान कंप्रेशन होता है, और इट कैन ऑल्सो अकर जब उनके दरमियान टेंशन यानी कि एक दूसरे से वो दूर होते हैं, तो इस सूरत में भी फॉल्ट पैदा हो जाते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है व्हाट हैपेंस जब फॉल्टिंग, जब कंप्रेशन या टेंशन होती है, यानी क्या मतलब, किसके दरमियान कंप्रेशन और टेंशन? क्रिस्टल प्लेट्स, व्हेन टू क्रिस्टल प्लेट्स जब एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे हो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, टेक्टोनिक्स की वजह से, या फिर वो एक दूसरे से करीब जा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या क्या कुछ हो सकता है। इसकी वजह से rocks under tensional forces are pulled apart and stretched, usually resulting in a fault. Rocks under compressional forces are crushed together. दोनों चीजें हो सकती हैं, यानी कि आप किसी भी चीज को अगर पकड़ के जोर से खींचेंगे तो वो क्या होगा, वो वीक हो जाएगी, वो चीज वो वीक हो जाएगी। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ रबर बैंड इन योर हैंड, या फिर आपको इलास्टिसिटी की कोई चीज दी हुई है, ठीक है, आप उसको दो हिस्सों में खींचने लगे तो वो बीच में से या तो क्रैक हो जाएगी, जब तक उसके अंदर बर्दाश्त होगी तो वो खिंच जाके कमजोर हो जाएगी। इनिशियली क्या होगी, वो वीक हो जाएगी, और फिर जब उसकी वो मजीद कंप्रेशन, उसके अंदर टेंशन होगी, तो इंस्टेड ऑफ, तो वो क्या होगा, इवेंचुअली वो क्रैक हो जाएगी, वहां से क्रैक हो जाएगी। यानी sir, will you sit properly in the classroom? Okay, types of fault. There are three major types of fault. A normal fault is caused by tension. Usually, when the crust is pulled apart, there is vertical displacement of rocks as one block either slips downwards or move upwards relative to the adjacent block. यानी कि adjacent blocks हैं अगर, तो इनके दरमियान जब यहाँ पे इसमें जो है ये fault line है, right? ओके, समथिंग लगता है। ओके, यहाँ पर ये फॉल्ट क्रिएट हो गया, राइट? ये फॉल्ट लाइन है, दिस इज द फॉल्ट लाइन। ये एडजेसेंट ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये है ए और एक ये है बी, ब्लॉक ए एंड बी, राइट? और इनमें से कोई एक ब्लॉक जो है वो या तो ऊपर की तरफ स्लाइड कर जाएगा या फिर नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगा, राइट? और इसकी डिपेंडेंसी किस चीज पे होती है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ये कौन सी चीज, क्या फैक्टर डिसाइड करता है?
जी, compressional force. it relative to the adjacent block. For example, अगर this one is heavier, ये नीचे चला जाएगा and this will rise up, right? ऐसा हो सकता है. Okay, then there is reverse fault. A reverse fault develops when there is vertical displacement of rocks as result of compression of crustal rock layers. Okay. इसमें एक चीज, अच्छा, ये why is this happening? ये क्यों हुई है? ये horizontal movement की वजह से हुई है, right? And then there is vertical displacement. कौन सी displacement कहते किसे हैं? What is displacement actually? Exactly, अपनी जगह छोड़ के हट जाना, right? अपनी जगह से छोड़ के हट जाना. ओके, तो इसमें जो है the reverse fault develops when there is vertical displacement of rocks as a result of compression. ये जो हुआ था A, that is the normal fault. ये it was due to the tension, right? Tension का मतलब ये है pulling apart. Tension का मतलब क्या होता है? खिंचाव होना, दूसरी तरफ मतलब ऑपोजिट साइड्स पे खींचना. और दूसरा जो है दैट इज द रिवर्स फॉल्ट, वो किस वजह से होता है? इट इज ड्यू टू द कंप्रेशन. कंप्रेशन मींस व्हाट इज कंप्रेशन? व्हाट इज कंप्रेशन? कैन यू मेक आउट अ वर्ड फ्रॉम कंप्रेशन? कंप्रेस, कंप्रेस टू शॉर्ट में. कंप्रेस का मतलब होता है प्रेशर में लेकर आना, दोनों तरफ से प्रेशर डाल के उसको श्रिंक करने की कोशिश करना, राइट? तो कंप्रेशन यानी कि जब टू ब्लॉक्स आर, ये तो क्या था इनिशियली, क्या हुआ था? दिस वाज मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. द टू ब्लॉक्स वर ट्राइंग टू मूव फ्रॉम ईच अदर, राइट? मूव अवे. अब यहाँ पर क्या होगा? द रिवर्स इज गोइंग टू हैपन. ये इट इज गोइंग टू कंप्रेस, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे. और फिर उसके नतीजे में क्या होगा? व्हाट विल इट रिजल्ट? इट मींस इसका रिजल्ट ये होगा कि ये ब्लॉक नीचे चला जाएगा और ये जो है ये इस तरह से ऊपर रह जाएगा, दिस वन, राइट? ये ऊपर इस तरह से, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर हम इसको पॉइंट ए कहते हैं, पॉइंट ए ये यहाँ पे आ गया, पॉइंट ए, राइट? और ये सॉरी, इसको हम पॉइंट ओ कह देते क्योंकि हमने ब्लॉक का नाम लिखा है. तो ये ब्लॉक ए जो था ये ऊपर रह गया और ब्लॉक बी जो है वो नीचे हो गया. अब ये इसकी डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली हुई है. वर्टिकली मींस ऊपर नीचे हुई है, राइट? एक ऊपर चला गया, एक नीचे आ गया. और ये जो पॉइंट था, इफ यू कैन टेक ओ, पॉइंट ओ, ये जो है ये यूं करके इस तरह से बाहर की तरफ निकल गया है, राइट? एंड दिस इज कॉल्ड अ एन एनकार्समेंट. व्हाट इज इट कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड द एनकार्समेंट, यानी ओवरहैंगिंग क्लिफ. ओवर क्लिफ किसे कहते हैं? पहाड़ के कौन से हिस्से को क्लिफ कहते हैं? कैन एनीबडी एल्स आंसर प्लीज? मुझे इतना डिसअपॉइंट ना करें. क्लिफ आपने अक्सर देखा होगा, सी फ्रंट होता है और यहाँ पर ये पहाड़ होता है. देखा है ना इस तरह से कि यहाँ पे कैन यू विजुअलाइज इट? अक्सर आपने मूवीज में या अपने गवादर पोर्ट पे भी जाए आप, यहाँ पे सारा सी फ्रंट है, राइट? एंड दिस इज अ माउंटेन. ये जो हिस्सा है ये दिस इज द क्लिफ. आई समझ में आ रहा है? अमीर, आमना जी,
देखें, ये दिस इज द वाटर फ्रंट, ये सी है, राइट, ये सी है, और ये एक पहाड़ है, और ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि इट हैज बीन स्लाइस्ड आउट, राइट, कि जैसे स्लाइस कर दिया, और वो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ होता है most of the time, and it is facing the, mostly it is facing the water, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्लिफ, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द क्लिफ, ठीक है। ये जो ऊपर का ये वाला पोर्शन है, इट इज अ क्लिफ। ब्लैंक, नहीं समझ आया बेटा? अभी बताएं अगर आप लोगों की समझ में नहीं समझ आ रहा। ओके, let me find, if I can find a figure here. Yes beta, you can. I'm so surprised कि आप लोगों को इसके क्लिफ के मायने नहीं पता। It's really very disappointing. Yes, समझ आ गया, thank God. At least if, जी, how many of you have understood what is a cliff? हाँ, पेज नंबर, ओके, यस, पेज नंबर 21 पे अगर आप देखें, नो दिस इज नॉट अ क्लिफ, एक्चुअली दिस इज नॉट अ क्लिफ, ये कुछ और चीज है। बहरहाल अब आप लोग क्लिफ को खुद सर्च करें और ढूंढे कि क्लिफ किसे कहते हैं। और ये जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये पॉइंट ओ, दिस इज कॉल्ड एन ओवरहैंगिंग क्लिफ। ओवरहैंगिंग का मतलब क्या होता है कि इसका कोना बाहर की तरफ निकला हुआ और ऊपर ऐसा लग, यस, मूव, आप लोगों ने कार्टून्स वगैरह में बहुत देखा होगा कि वो वहां होल कर दिया और वो पूरा हिस्सा, दैट्स इट। पक्स फनी में बहुत होता है। ओके, नाउ then there is, फाइव मिनट्स है, मालूम है Quiet! बेटा आप लोग सबसे ज्यादा, okay, and then this is called the reverse fault. Reverse fault क्या होता है? जिसके नतीजे में we have a new formation, and that formation is encampment. I'm surprised, don't you know what is a cliff? You know, why didn't you try to explain it? You have to learn to explain if you have learned it. Okay, now then the third one is tear fault. Okay, the tear fault is also known as transform fault. आप लोगों ने ट्रांसफॉर्म मूवमेंट हमने फोल्डिंग उसमें पढ़ी थी, प्लेट टेक्टोनिक्स में, राइट? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। टियर फॉल्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म मूवमेंट से रिलेटेड है। डेवलप्स व्हेन देयर इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स एज द क्रस्टल रॉक्स स्लाइड पास। ट्रांसफॉर्म में क्या होता था, कन्वर्जेंट में क्या होता था, रॉक्स के प्लेट्स केम नियर टू ईच अदर, डाइवर्जेंट में प्लेट्स मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड ट्रांसफॉर्म में क्या होता था, दे स्लाइड पास ईच अदर, रगड़ खाती हुई एक दूसरे के पास से गुजर जाते थे। और उससे जो है क्या होता है, द फॉल्ट दैट इज क्रिएटेड इज कॉल्ड अ टियर फॉल्ट। टियर फॉल्ट यानी कि कोई चीज कहीं से फट जाती है, राइट? दैट इज कॉल्ड अ टियर फॉल्ट। मेजर लैंडफॉर्म्स रिजल्टिंग फ्रॉम फॉल्टिंग। अब फॉल्टिंग हो गई, फोल्डिंग से क्या बनते हैं, माउंटेन्स, राइट? फॉल्टिंग से क्या होता है, फॉल्टिंग से चेंजेस आते हैं ना हमारी जो अर्थ स्ट्रक्चर में, एंड व्हाट आर दे, द रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैलीज एंड ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स आप लोगों ने अगर देखा हो, अक्सर मूवीज में सब जगह पे कि ऐसे माउंटेन्स होते हैं जो बिल्कुल
यू समटाइम्स थोड़े से, बहुत थोड़े से, एंड दे आर ऊपर से टॉप जो है उनका ये इस तरह फ्लैट होता है, देखा है कभी? दैट इज कॉल्ड अ ब्लॉक माउंटेन। या दिस इज नॉर्मली माउंटेन्स कैसे होते हैं, जिनके ऊपर टिप जो है वो ऐसी होती है, पेनाकल, यानी कि एक उसके ऊपर पॉइंटेड होता है। ब्लॉक माउंटेन वो होता है, गर्ल्स यू नो ब्लॉक हील्स, ब्लॉक हील्स पता है ना कैसी होती है ब्लॉक हील्स, नीचे से फ्लैट, दिस इज ब्लॉक माउंटेन। ये कैसी हो, ऊपर से फ्लैट, राइट? तो फॉल्टिंग की वजह से दो चीजें, दो लैंडफॉर्म्स बनते हैं। व्हाट आर दे? नंबर वन इज रिफ्ट वैली एंड द अदर वन इज ब्लॉक माउंटेन। व्हाट इज अ रिफ्ट वैली? वैली किसे कहते हैं? Okay, I think the time is 4 minutes are left. What is a valley? Exactly. A lowland bit like, exactly, very good. ये होती है वैली, राइट? रिफ्ट वैली क्या होती है? रिफ्ट वैली ये होती है, रिफ्ट वैली ये होती है कि जब ये आप अगर इसमें फिगर में देखें, फिगर फिगर 2.8 ए को देखें, यहाँ ये बिल्कुल सीधी है, राइट? और यहाँ पर जो इसके ये क्रैक फॉल्ट लाइन बनी, तो इसमें ये पीस टूट गया, राइट? और ये टूट के नीचे की तरफ जाएगा, तो इससे क्या होगा कि ये जो है ये पीस नीचे टूट के नीचे की तरफ स्लाइड कर गया, यहाँ आ गया, राइट? ये यहाँ से स्लाइड करके नीचे आ गया। रेहान, गेट आउट ऑफ द क्लास, out of my class, out of my class, and you are not going to enter my class again. Bas, enough, I don't want to hear anything. This is, ये जो लैंडफॉर्म बन रही है यहाँ पर, ये दिस इज कॉल्ड अ रिफ्ट वैली। ये जमीन का ये जो हिस्सा था, ओके, ये जो यहाँ पे फॉल्ट पैदा हुआ, राइट? और ये जो ब्लॉक ऑफ माउंटेन था, ब्लॉक ऑफ लैंड जो था, ये स्लाइड करके नीचे की तरफ चला गया, और नीचे पे जाने पे क्या हुआ है, ये यहाँ पे आके ठहर गया, राइट? इट स्टॉप हियर, और यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुई है, दिस इज कॉल्ड अ रिफ्ट वैली, ओके, रिफ्ट वैली। और इसमें दो तरह से हो सकती हैं, इसकी दो डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं रिफ्ट वैलीज की, एक तो ये, और दूसरी शेप क्या होगी, दूसरी शेप ये भी हो सकती है, समटाइम्स ऐसे भी हो सकता है कि ये इस तरह से, ये किस तरह से टूटा था कि ऊपर जो है वो इट वाज वाइडर फ्रॉम अबव एंड नैरोअर फ्रॉम बिलो, नीचे से नैरो है ऊपर से, और इस तरह से भी हो सकता है कि ये यू, तो जब ये नीचे जाएगा, ये वाला हिस्सा, ये जो नीचे जाएगा, तो व्हाट विल हैपन कि व्हाट विल वी गेट इन रिटर्न, इन as a result, as a result हमें क्या मिलेगा? आप इमेजिन करें, ये पोर्शन पूरा कट के नीचे गिर गया, ओके, ड्रॉप डाउन, तो हमारे पास इसको अगर हम पॉइंट ए और बी कहें, ठीक है, तो ये यू पैथ हो जाएगा, ए एंड दिस इज बी, और ये जो पॉइंट, ये जो था लाइन ए बी, ये स्लाइड करके नीचे चले गई। क्लियर? दिस इज ऑल्सो अ रिफ्ट वैली, और इसमें क्या फॉर्मेशन बनी है, ये ए और बी जो है, ये क्या है दोनों, दीज आर बोथ एनकार्प्समेंट अगेन, ठीक है? एनकार्प्समेंट मीन्स ओवरहैंगिंग वैली। दैट्स इट फॉर टुडे, ओके।